हेलो एवरीवन, दिस इज सागर पांडे और हम आप सभी का ओमकार क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक बताते आ रहे हैं कि हम लोग आपको यूपीएसआई और लेखपाल की परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज, और परसेंटेज में आज से आपकी क्लास रेगुलर शुरू हो रही है। हम आपको परसेंटेज के आज कुछ बेसिक बताते हैं, जिससे आप यूज करके आप परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं रेशियो के यूज करके, और रेशियो को परसेंटेज मतलब आप कैसे भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं इन बेसिक्स के द्वारा। तो बेसिक्स में सबसे पहले देखिए कि आपके सामने कुछ परसेंटेज और उनके रेशियोज लिखे हुए हैं। जैसे एक आप जानते हैं सबसे बड़ा रेशियो 1 होता है और परसेंटेज में सबसे बड़ा 100% होता है। अगर कोई एक किसी में पूरा बोर्ड है तो इसका रेशियो पूछेंगे तो ये 1 है, और ये कितना परसेंट है तो 100% है। लेकिन अगर इसी को हम 20 से तोड़ दें तो ये क्या हो गया, ये पूरा 1 था तो अब ये 2 हो गया है। तो 2 में से अगर इस भाग की बात करें तो 2 में से 1 भाग, या फिर आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक पिज्जा है। इस पिज्जा की अगर हम एक आधी भाग कर दे रहे हैं, तो अगर इस भाग की बात करिए, इस भाग की बात करिए, तो ये जो भाग है, ये 2 भाग इसके पास है और इसमें से एक भाग है, तो इसका रेशियो, इस भाग का रेशियो हो जाएगा 1/2। तो वैसे ही अगर 1/2 रेशियो कहीं दिया हो तो उसकी वैल्यू 50%, 1/3 के 33.5 सही 1/3%, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16 सही 2/3%, 1/7 की 14 सही 2/7%, 1/8 की 12 सही 1/2%, मतलब 12.5%, 1/9 की 11 सही 1/9%, 1/10 की 10%, 1/11 की 9 सही 1/11%, 1/12 की 8 सही 1/3%, 1/13 की 7 सही 9/13%, 1/14 की 7 सही 1/7%, 1/15 की 6 सही 2/3%, 1/16 की 6 सही 1/4%, 1/17 की 5 होल 15 सही 5 सही 15/17%, 1/18 की 5 सही 5/9%, 1/19 की 5 सही 5/19%, 1/20 की 5%, आप सीधे 1/24 पे आते हैं, 4 सही 1/6%, 1/25 की 4% और 1/40 की 2 सही 1/2%। जैसा कि आपने ये सारे देख रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसे रेशियोज और ऐसे परसेंटेज हैं जो मेनली आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। आपको अधिकतर आपको अपने एग्जाम में ये रेशियोज ये परसेंटेज दिख जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे कुछ बात करते हैं। जैसे ये जितना भी मैंने आपको दे रखा है, ये आप एक बेसिक है, मतलब कह सकते हो कि इसका यूज करके आप कई रेशियोज भी निकाल सकते हो, कई परसेंटेज भी निकाल सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि भाई आपको पता है कि 1/10 की वैल्यू कितनी है, या फिर छोड़िए आपको पता है 1/33 की वैल्यू कितनी है। अगर वही कहीं आपको क्वेश्चन में आ गया 2/33, 2/33 की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करने को कह दिया कि 2/33 कितना परसेंट होता है, तो आपको कुछ करना नहीं, बस 1/33 जहां है उसकी वैल्यू याद रखिएगा कितनी होती है, 33 सही 1/3%। यह आप लोगों को पता है 1/3 की वैल्यू होती है कितनी, 33 सही 1/3%। अब इसी का इस्तेमाल करके हम 2/3 की वैल्यू की फाइंड करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, मैं अलग कर दूं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होल 2/3%। तो 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 66 होल 2/3%। ठीक है, वैसे ही अगर आप 2/4 का 2 ही हो जाएगा, 3/4 पूछे तो सिर्फ 25 पर 3 का मल्टीप्लाई मतलब 75। तो जैसे 1/4 की वैल्यू आपकी कितनी है 25%, वैसे ही
25 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 75%। तो ये आपने देखा कि कुछ जो हमारे बेसिक्स रेशियोज हैं उनसे हम परसेंटेज जो निकाल रहे हैं उसका यूज करके हम और भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहां तक तो हमने बात कर रहा है कि जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। आप देखते हैं सब में डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। ये आपका एक बेसिक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कि 1 बटा 2 सब आपका बेसिक नंबर है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके जिसमें आपका न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला हिस्सा, मतलब जैसे आप ये नीचे रुकिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे भी लिखने में आराम रहे। जैसे कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे आप 21/11 ले लीजिए। अब यहां देखिए ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। और यहां पे हम लेते थे तो ये बड़ा लेते थे, ये छोटा लेते थे और ये बड़ा लेते थे। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा लेते थे और न्यूमरेटर छोटा लेते थे। लेकिन इस बार क्या ले रहे हैं, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा ले रहे हैं, न्यूमरेटर बड़ा ले रहे हैं। इस टाइप का नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधे आप इसको होल में चेंज कर दीजिए। तो 1 होल 10/11 ये बन जाएगा ये। अब देखिए इसको हम जो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है 1 + 10/11। 1 जो होता है उसकी टोटल वैल्यू 100 होती है। इसमें आपको बताया था कि कोई भी रेशियो अगर 1 है तो वो पूरा मतलब 100% होता है। वैसे ही 10/11 है तो 10/11 है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 × 1/11। सेम चीज है, कोई अंतर तो है नहीं। 1/11 के आप लोग जो स्क्रीनशॉट के हम दे सकते हैं कि 1/11 को हम लोग क्या लिखते थे, 9 होल 1/11%। ये लिखते थे। तो बस 10 से इसमें मल्टीप्लाई करना 10/11 निकालने के लिए। 10/11 निकालने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 19 होल 10/11। तो कितना हो जाएगा 90 होल 10/11। और यहां कितना है 100% है। ये कितना है, इतना परसेंट, ये 100%। जोड़ देंगे तो कितना आएगा 190 होल 10/11%। तो किसकी वैल्यू है 21/11 कितना परसेंट होता है, 190 होल 10/11% होता है। तो ये भी तरीका है आपको रेशियो से परसेंटेज निकालने का। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में और करके दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे 30/7 ले लीजिए, 38/7 ले लीजिए। ठीक, पहले हम क्या काम करते थे, पहला काम हम लोग इसको होल में चेंज करना है। यही काम यहां पे भी करेंगे। तो कितना हो जाएगा 5 होल 3/7 परसेंटेज, रेशियो है ना। तो 5 होल 3/7। अब देखिए 1 मतलब 100%, तो 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको वही कर लेते हैं। इसको 5 + 3/7 कह सकते हैं। 5 को हम लोग 500 बोलेंगे परसेंट और 3/7 को क्या बोलेंगे। तो देखिए आप लोग को मैंने बताया है इसके पहले कि 1/7 को क्या बोलते हैं 14 होल 2/7%। तो 3/7 को क्या बोलेंगे, तो 3/7 को बोलेंगे 42 होल 6/7%। तो 3/7 को 42 होल 6/7%। तो यहां पे लिख दीजिए इसको 42 होल 6/7%। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल का हो गया 42 होल 6/7%। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको 38/7 की वैल्यू मिल गई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ये आपका बेसिक है, मतलब इसका आपको इस्तेमाल करके आगे क्वेश्चन करना है। तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे आज कि इनका इस्तेमाल हम करेंगे कैसे, ये मैं बताता हूं आज आप लोग को। तो आप लोग नोट कर लिए, हमने नहीं किया होंगे तो वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। मैं आगे बढ़ता हूं। यूट्यूब पे ऐसे क्लास करने का तो ये फायदा है कि आप चाहे तो टीचर को तेज कर सकते हो,
इसमें ऑप्शन होता है, आप चाहे इसको दुगना आवाज में कर लो या तो सीधे सीधे पॉज ही करके आप नोट कर सकते हो। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 16 होल 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बनाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन देखा होगा स्क्रीन पे, पढ़ चुके होंगे। एक बार फिर से आप देखना चाहें देख सकते हैं, वीडियो को पीछे कर लीजिए। ठीक है, तो अब आइए वापस आते हैं क्लास में। अब क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 4956 ये एक संख्या बन गई जब हम किसी संख्या को 16 होल 2/3% बढ़ा दिए। ठीक है, ये कहा गया आपने। अब देखिए, जब हमने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 16 होल 2/3%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/6। ठीक, 1/6 होता है। अब देखिए, कोई संख्या को हम इतना परसेंट बढ़ा दिए हैं तो ये इतना हो गया है। मतलब 6 था, 1 बढ़ा दिए हैं तो अब कितना हो गया है? 7 हो गया है। यह मतलब है इसका कि 6 था पहले संख्या, 1 हम बढ़ा दिए हैं तो कितना हो गया है? 7। क्योंकि 6 का 1 जो होता है वो 16 होल 2/3% होता है। तो 6 में 1 बढ़ा देंगे, 7 हो जाएगा। 7 की वैल्यू कितनी? 7 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4956। तो 1 की वैल्यू कितनी? 708। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? 6 था आपका, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4248 आंसर। एक बार मैं आप लोगों को फिर समझाता हूं। 4956 एक संख्या बनी है कब? जब हम ओरिजिनल नंबर को 16 होल 2/3% बढ़ा दिए हैं। मतलब 4956 पाने के लिए हमें ओरिजिनल नंबर का 16 होल 2/3% बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, 16 होल 2/3% मतलब होता है 1/6। मतलब किसी भी चीज का 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है? 6 का 1 भाग। मतलब कोई आप क्या करें, एक कोई आपका लैंड है या फिर कोई आप कह सकते हो कि कोई जमीन है आपकी, उसका अगर आप 6 भाग करते हैं, 6 भाग करते हैं तो इस 6 भाग में जो 1 भाग है यही इसका 1/6 है, या फिर कह सकते हैं 16 सही 2/3% है। तो 6 का 1 भाग, तो 6 का 1 भाग, तो अगर 1 भाग बढ़ा रहे हो तो 6 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 का 1 भाग बढ़ाया तो 6 का 1 भाग 7 हो गया। 7 की वैल्यू कितनी? 4956। मतलब 1 की वैल्यू कितनी? 708। तो 6 की वैल्यू कितनी? 4248 आंसर। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो हम अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर हम आज आपकी क्लास खत्म करते हैं। बाकी हम कल आप लोग को और चीजें बताएंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें, जिससे आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वो संख्या 157 मतलब 157 होल 1/7% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या थी? मतलब अब क्या कह रहा है, देखिए, कोई एक नंबर है उसमें हम 64 बढ़ा दिए। मान लीजिए ये कोई एक नंबर है, इसमें हम क्या जोड़े? 64 जोड़े। तो ये जो हमें अगला नंबर प्राप्त हुआ है, ये जो हमें मिला है नंबर, ये इसका 157 होल 1/7% है। 1/7 होल 1/7% है, हाँ 1/7% है। तो अब बताना है कि ये जो नंबर है ये नंबर क्या है। तो पहले देखते हैं इसको ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 1/7 होल 1/7%, मतलब 100% प्लस 57 होल 1/7%। अब देखिए 57 होल 1/7%, ये किसकी वैल्यू होती है? अच्छा, ये आप लिख लें,
1/7, इसका मतलब 1/7 तो है, तो वो क्या है 42 7/7, ठीक है। अब 57, तो देखिए 14 में 57 है, तो ये क्या हो सकता है, 3 बार में होगा, ये है आपका 4/7 की वैल्यू, 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 57 होल 1/7%। कैसे आप एक बार देख लीजिए, या तो आप खुद कर सकते हैं या तो देखिए ये आपका 1/7 नहीं, क्योंकि अगर आप 2 से करेंगे फिर 28 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 से करेंगे तो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका 42 हो जाएगा, तो 4 होगा। अब 4 से करेंगे दिखाते हैं, 4 का हो जाएगा 56 होल 8/7, और फिर कर देंगे तो 57 होल 1/7%, तो ये 4/7 ही है। तो आप देखिए 100% का मतलब 1 होता है, और इसका मतलब हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 5/4 हो गया, 5/4 हो गया, ठीक है। मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, मतलब ये संख्या जो थी ये 4 थी, अब कितनी हो गई 5 हो गई। कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आया। ये जो 1 का अंतर आ रहा है, ये 1 क्या था, ये 1 यही 64 है, 1 की वैल्यू कितनी 64, तो 4 की वैल्यू कितनी 256। आई होप आप लोग समझ में आ गए। एक बार मैं फिर से चित्र समझा देता हूं। जैसे बोला, आपसे क्वेश्चन बोला कि एक कोई नंबर है उसमें 64 बढ़ गया, तो वो नंबर अपने का 157 सही 1/7%, मतलब 157 होल 1/7% हो गया, ठीक है। हमने इसको उठाया सीधे सीधे, हमें इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, सीधे इसको उठाओ, इसको उठाया, इसको मैंने रेशियो में बदला। रेशियो में कैसे बदला, 157 है मतलब 100 प्लस 57 सही 1/7, मतलब 100 प्लस 57 होल 1/7%। 100 आप जानते हैं रेशियो में 1 होता है। अब ये क्या चीज है, तो यहां देखिए 1/7 है, 1/7 आपका 2 जगह आता है, एक आता है आपका 1/7 रेशियो में, दूसरा आता है 1/14 रेशियो में। तो हम 1/7 ले चलते हैं, 1/7 लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14 है 2/7। 2 बार अगर इसको हमें निकालना है कि ये कितना होगा, तो 2 बार में करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, इसका मतलब 28 तो ये है नहीं। 3 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 ये है नहीं। 4 बार में करेंगे तो 4 बार में आपका आ जाएगा 57 होल 1/7%। तो ये कितना है, इसकी वैल्यू 4/7, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4/7 सॉरी मैंने गलती कर दी, 1/7 ये गलत हो गया यहाँ पे, ये आपका 1 है प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8/7, ठीक है। 8/7 हो जाएगा, सॉरी 4/7 इज इक्वल टू 11/7, पता नहीं क्या आ जाए, थोड़ा सा गलत हो रहा है। 1 प्लस 4/7 इज इक्वल टू 11/7, ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए संख्या पहले 7 थी, अब कितनी हो गई 11 हो गई। कितने का अंतर आया, 4 का अंतर आया। 4 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू 16, तो 7 की वैल्यू 112। पिछली बार के लिए माफ करिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया, कहीं और दिमाग चला गया था। फिलहाल तो अभी होगा ऐसा ही कि 57 होल 1/7 की वैल्यू 4/7 होती है, तो 4/7 प्लस 1 11/7, तो पहले कितनी थी 7 थी, अब कितनी हो गई 11 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 64 जुड़ा, 64 जुड़ा तो कितने का अंतर आया, 4 का अंतर आया। 4 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू 16, 7 की वैल्यू 112 मतलब 112। तो इतना आपको बात समझ में आती है। 2 क्वेश्चन मैंने कराया था, आपको कुछ बेसिक्स बताया, इन बेसिक्स का ध्यान रखिएगा, इन बेसिक का इस्तेमाल करके हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, परसेंटेज पूरा सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारा एफर्ट आपको पसंद आएगा, हम
पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सारा कोर्स खत्म करें। धन्यवाद।